Assalamu alaikum. I hope so you are fine. Here is Madiha Gafoor, roll number 5044 from MSc. The topic which I have assigned is single, double and triple bond to carbon in which acyls, alkyl-diene complexes, alkyl-diene complexes are involved. This is the topic outlines in which first we will see single, double and triple bond to carbon. The introduction about single, double and triple bond to carbon are this in we are talking about single, double and triple bond to carbons related to organometallic compounds. अगर हम organometallic compounds में single, double and triple bond की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम मेटल और कार्बन के दरमियान बनने वाले बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं. We all know that carbon has 4 valence electron in their outermost shells. जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल्स को फॉलो करता है अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए और इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है अपने शेल्स को फिल करने के लिए. दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन in which 4 electrons are present in their outermost shells. We know that if it shared one of its electron, it makes single bond. When it shared two of its electron, it makes double bond, and when it shared three of its electron, it makes triple bond. ये इसका इंट्रोडक्शन है कार्बन के रिलेटेड, मेटल और कार्बन के दरमियान बनने वाले बॉन्ड के रिलेटेड. तो हमारा मेन टॉपिक है मेटल कार्बन सिंगल बॉन्ड इन विच असाइल complexes are involved. We know that acyl complexes are formed when one or more hydroxyl groups are removed from an oxo acid, in which ester, ketones, and aldehydes are all acyl groups containing complexes. ईस्टर, कीटोन और एल्डिहाइड तमाम एसाइल ग्रुप कंटेनिंग कम्प्लेक्सेस होते हैं. इनमें मेटल एसाइल बॉन्ड जो बनता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की इंसरेशन की वजह से है, उसके इंसर्ट करने की वजह से बनता है विद मेटल अल्काइल बॉन्ड्स को. इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हम देखेंगे कि मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनाइल पोजेस बोथ एस एंड पी करैक्टर. इसका मतलब ये है कि मेटल और कार्बन के बॉन्ड में ये दोनों कॉम्प्लेक्स, ये दोनों एटम्स, ये दोनों कंपाउंड जो एस एंड पी करैक्टर को पी करैक्टर डेवलप करते हैं और इसके जरिए ही इनमें बॉन्ड बनता है. The MC sigma bond is formed by the donation of lone pair of electron on the carbonyl carbon into vacant orbital of a metal. ये जो M मेटल और कार्बन के दरमियान ये जो हमें बॉन्ड नजर आ रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये दरअसल कार्बन के लोन पेयर के डोनेशन की वजह से बनता है. जिसकी वजह से डोनेशन की वजह से बनता है, जो ये डोनेट करता है मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल को, और इस वजह से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन जाता है जो कि एक सिंगल बॉन्ड है. यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. इसकी एक एग्जांपल है जिसमें निकल टेट्रा कार्बोनाइल है, उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, वो ओवरलैपिंग की वजह से बनता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि लोन पेयर की वजह से निकल का कार्बन के साथ बनता है. ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें इसकी टेट्रागोनल ज्योमेट्री बनती है. जब कार्बन और निकल के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड, और जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन रहे हैं वो कार्बन और उसके दरमियान बॉन्ड बनते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से. लेकिन कार्बन और निकल जो कि हमारी मेटल है इसमें बॉन्ड बनता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से. ये था हमारा सिंगल कार्बन मेटल सिंगल बॉन्ड रिलेटेड. नेक्स्ट है carbon and metal double bond. Such type of bond and such type of complexes in which metal and carbon possesses double bond, which is also known as alkyl-diene complexes and carbene complexes. Carbene complexes contain carbon metal double bond. In 1961 फिशर फर्स्ट synthesized carbene complexes. ये फिशर का synthesized किया हुआ फर्स्ट कार्बीन कम्प्लेक्स है. उसके बाद श्रोक ने बहुत से टेंटिलम कम्प्लेक्सेस प्रिपेयर किए जिसमें ये उसकी एक एग्जाम्पल है. This is the difference, some basic difference in Fisher type and Shroop type carbene complexes in which if we see carbene nature, तो हम देखेंगे कि ये फिशर के केस में एज इलेक्ट्रोफिलिक एक्ट करेगी और इन केस ऑफ श्रोक इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक.
न्यूक्लियोफिलिक एक्ट करेगी। अगर हम अल्काइल ग्रुप या आर ग्रुप को जो कि कार्बन के साथ कार्बन के साथ अटैच होते हैं उसको देखें तो वो इन केस ऑफ फिशर वो पाई डोनर एक्ट करेगा और इन केस ऑफ शुरू को अल्काइल हो सकता है और एच हो सकता है। और अगर हम उसके मेटल को देखें जो कार्बीन के साथ अटैच होती है वो आयरन हो सकता है इन केस ऑफ फिशर और यूनेडियम हो सकते हैं इन केस ऑफ शुरूक। अगर हम उसके लिगेंड को देखें जो कि कार्बन के साथ अटैच हो तो वो इन केस ऑफ फिशर वो गुड पाई एक्सेप्टर होगा और शुरूक के केस में वो क्लोराइड हो सकता है, सीपी हो सकता है और अल्काइल हो सकता है। और अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन को काउंट करें एज अ कोवलेंट मॉडल तो हम देखेंगे कि फिशर के केस में वो तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जबकि शुरूक के केस में भी वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन केस करेगा। आयनिक मॉडल में वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इन केस ऑफ शुरूक जबकि फिशर के केस में वो 2 ही डोनेट करेगा। और उसके मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है 0 से इन केस ऑफ फिशर और +2 चेंज हो सकती है इन केस ऑफ शुरूक में। फिशर एंड श्रूक कार्बीन्स, व्हाट आर द फिशर एंड श्रूक कार्बीन्स? हम देखेंगे कि फिशर और श्रूक कार्बीन्स है क्या। इसमें एमसी डायरेक्ट डोनेशन को वो कार्बन मतलब उसको प्रीडोमिनेट करता है और ट्राई करता है कि पॉजिटिवली चार्ज रहे, बट इन केस ऑफ श्रूक कार्बीन्स को 2 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विच आर पोलराइज्ड। जो 2 बॉन्ड बनते हैं इन केस ऑफ श्रूक के वो दोनों पोलराइज होते हैं और इसमें कार्बन नेगेटिव चार्ज देता है। बट each Fisher and Shrook type carbene have different bonding to Cr group to the metal। वो ये कह रहा है कि कार्बन और श्रूक टाइप कार्बीन, फिशर और श्रूक टाइप जो कार्बीन हैं वो दोनों डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग बिहेवियर शो करती हैं विद द ग्रुप ऑफ Cr2 एंड विद द मेटल, बट द एक्चुअल केस फॉल इन बिटवीन देम। हम इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिहाज से कार्बन को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं जो कि सिंगलेट कार्बीन और डबलेट कार्बीन। इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बीन यहाँ पे कार्बन का एक ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल वो एम्प्टी रहता है जबकि एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में। इसी तरह जब हम ट्रिपलेट में देखेंगे तो ये तीनों हाफ फिल्ड हो जाएंगे, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बॉन्ड मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में। This is the case of real case between spin state of singlet carbene and triplet carbene. If we see electronic configuration of carbon, it will give 1s2, 2s2, 2p2। और हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे 2s के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, ये फुली फील्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा जबकि ये 2p में 2 हाफ फील्ड है और एक एम्प्टी है 2pz एम्प्टी है। और ये दोनों एक सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे और ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा जबकि ये जो एम्प्टी है ये मेटल की बैक डोनेशन से बॉन्ड बनाएगा जो कि पाई बॉन्ड बनेगा। अगर हम इसी को ट्रिपलेट केस में देखें तो ये 2s अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके pz को दे देगा और ये तीनों हाफ फिल्ड हो जाएंगे और इस तरह ये सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों अल्काइल के साथ और बाकी दोनों मेटल के साथ बॉन्ड बना लेंगे अपना। इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बीन अगर हम इसके फॉर्मूले को स्पिन स्टेट के फॉर्मूले में अप्लाई करें तो हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन देता है जिसकी वजह से इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है और इसको हम सिंगलेट कार्बीन कहते हैं। और अगर हम इस फार्मूले के इन सारी इलेक्ट्रॉन्स को हाफ फील्ड को इस फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करें तो हमारे पास 3 आता है जिसका मतलब है ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसी वजह से हम इसको ट्रिपलेट कार्बीन के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू ESR सिंगलेट कार्बीन्स एक्टिव होते हैं जबकि ट्रिपलेट कार्बीन्स आर पैरामैग्नेटिक होते हैं। और ये भी देखा गया है कि ट्रिपलेट कार्बीन्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिंगलेट कार्बीन्स। फिशर एंड श्रूक कार्बीन स्ट्रक्चर, ये फिशर का कार्बीन स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि कार्बन के एक जो लोन पेयर है वो फिल्ड है जो मेटल के साथ बॉन्ड बना लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करके इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा जबकि इसमें 2pz ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा। बट इन केस ऑफ श्रूक ये देखें हाफ फिल्ड होते हैं सारे, अन हाफ फील्ड होते हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये दोनों ये चारों के चारों 4 हाफ फील्ड होते हैं, चारों के चारों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर बॉन्ड बना लेते हैं जिसकी वजह से इसको डायनोनिक 4 डोनर लिगेंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी अल्काइली डाइईन कॉम्प्लेक्सेस, such type of complexes in which metal carbon possesses triple bond which is also known as carbene complexes। carbene complexes are generally related to with alkyne structures। इनमें जो बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं
जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो होमो ऑफ द कार्बाइन लिगेंड इंटरेक्ट विद द ल्यूमो ऑफ मेटल टू क्रिएट सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनता है मेटल के ल्यूमो के इंटरेक्शन से होमो के कार्बाइन लिगेंड के साथ, जबकि जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो मेटल के बैक डोनेशन से बनते हैं। और अगर हम इसकी क्रिस्टलोग्राफी के जरिए इसका मुआयना करें तो हम ये देखेंगे कि इसमें बनने वाला जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू बनने वाले बॉन्ड से जो कि कार्बीन के केस में बनते हैं। और इसका बॉन्ड एंगल 170 टू 180 के दरमियान लाई करता है। इस पैराग्राफ में यही एक्सप्लेन किया गया है कि कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो तो कार्बन ये लोन पेयर के डोनेशन की वजह से बनाता है, जो कि मेटल को वो मेटल के डी ऑर्बिटल या वेकेंट ऑर्बिटल को वो डोनेट करता है। बट एट द सेम टाइम ये मेटल जो अपने पाई बॉन्ड जो इसके पास ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो उसको उसके जरिए बैक डोनेशन करती है कार्बन को और इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेती है, जिसकी वजह से ये जो कार्बन के जो कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं वो पाई एक्सेप्टर और सिग्मा डोनर के तौर पर बिहेव करते हैं। दिस इज ऑल एक्सप्लेन इन दिस पैराग्राफ। बॉन्डिंग बिहेवियर इसमें देख लेते हैं। अ डबलेट कार्बीन इज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर वाया इट्स लोन पेयर। ये जो डबलेट कार्बीन है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है लोन पेयर के जरिए। ये जो लोन पेयर है ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जो एडिशनल पाई बॉन्ड बनता है वो इन दोनों के कोवलेंट बिहेवियर की वजह से बन जाता है जब ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग शो करते हैं। और जो डी पाई बॉन्ड बनता है वो मेटल के फील्ड डी ऑर्बिट पी ऑर्बिटल्स के ऑर्बिटल इसको बैक डोनेट करता है, जो कार्बन के ऊपर 2p अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल पीजी ऑर्बिटल वेकेंट पड़ा होता है उसके साथ डोनेशन करके। उसके बाद है श्रू कार्बाइन यानी कि क्वार्टेट कार्बाइन। इसमें चूंकि ये तीनों हाफ फील्ड होते हैं इसीलिए ये तीनों आपस में शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। अगर हम इसको कोवलेंट मॉडल बिहेवियर की वजह से देखें तो हम ये देखेंगे कि ये जो कार्बाइन है ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगी बॉन्ड बनाने के लिए। अगर हम इसको आयनिक स्ट्रक्चर से देखें तो हम देखेंगे कि ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी बॉन्ड बनाने के लिए। ये इसकी एग्जांपल है जिसमें यही बताया गया है कि ये कार्बीन स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको लिविक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये इसका इंटरमीडिएट फॉर्म बन जाएगा, जिसमें ये जो हैलोजन है ये फर्स्टली इसके साथ इंटरमीडिएट के तौर पर अटैच हो जाएगा और फिर यहाँ से एक कार्बोनाइल को रिमूव करवा के खुद यहाँ पे इसकी ट्रांसपोजिशन पे आके अटैच हो जाएगा और इस तरह ये कार्बाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा और विद द रिमूवल ऑफ carbonyl structures. So, carbene complexes can be synthesized in a variety of ways in addition to Lewis acid attach on carbene complexes, and this is the intermediate which is formed, and after the removal of CO विद हैलोजन की हैलोजन इसको आके CO को रिप्लेस कर देता है और उसकी ट्रांसपोजिशन पैक अटैच हो जाता है। हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें कार्बन और हमारी मेटल क्रोमियम के साथ ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। ये जो बॉन्ड बनते हैं इनकी एक्चुअल लेंथ इनसे कम होती है। सो इन दिस वे वी कैन मेक कार्बाइन स्ट्रक्चर कार्बाइन complexes from carbene complexes. This is all about my presentation. I hope I tried my best. Okay, thank you. Allah Hafiz.